यह उस बीते हुए युग की कहानी है जब यूनान ऐश्वर्य और वैभव के शिखर पर था और संसार की सर्वोत्तम संतान यूनान में उत्पन्न होती थी। रात का समय था। काव्य और कला को कभी न भूलने वाले प्राचीन एथेंस पर अंधकार छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, चारों ओर निस्तब्धता थी, सब बाजार खाली थे, सब गलियां निर्जन थीं और यह सुंदर और आबाद नगरी रात के अंधेरे में दूर से इस तरह दिखाई देती थी जैसे किसी जंगल में धुंधली सी अपूर्ण छाया का पड़ाव पड़ा हो। पूरी नगरी पूरा विश्राम कर रही थी। उसके विद्वान विलासी बेटे अपनी अपनी शैया पर बेसुध पड़े थे। रंगशालाएं खाली हो चुकी थीं, विलास भवनों के दीपक बुझा दिए गए थे और द्वारपालों की आंखों की पलकें नींद के लगातार आक्रमणों के सामने झुकी जाती थीं, परंतु एक नवयुवक की आंखें नींद की शांति और शांति की नींद से वंचित थीं। यह देवकुलीश एक विद्यार्थी था जिसकी आत्मा सत्य दर्शन की प्यासी थी। वह एक बहुत बड़े धनवान का बेटा था, उसकी संपत्ति उसके लिए हर तरह का विलास खरीद सकती थी। वह अत्यंत मनोहर था, यूनान माता की सबसे सुंदर बेटियां उसके प्रेम में पागल हो रही थीं। वह बहुत उच्च कोटि का तत्ववेत्ता था। उसकी साधारण युक्तियां भी विद्यालय के अध्यापकों की पहुंच से बाहर थी, परंतु उसे इस पर भी शांति न थी। वह सत्यार्थी था। वह सत्य की खोज में अपने आप को मिटा देने पर तुला हुआ था। वह इस रास्ते में अपना सर्वस्व निछावर कर देने को तैयार था। मर्त्यलोक की नाशवान खुशियां उसके लिए अर्थहीन वस्तुएं थीं। यौवन और सौंदर्य की सजीव मूर्तियों में उसके लिए कोई आकर्षण न था। वह चाहता था किसी तरह सत्य को एक बार उसके वास्तविक रूप में देख ले। वह सत्य को बेपर्दा, नंगा देखना चाहता था। ऐसा नहीं जैसा वह दिखाई देता है, बल्कि ऐसा जैसा वह वास्तव में है। वह अपनी इस मनोरथ सिद्धि के लिए सब कुछ करने को तैयार था। देवकुलीश रात दिन पढ़ता था और सोचता था और पढ़ता था, मगर उसके स्वास्थ्य, चिंतन और मनन से उसके प्यासे हृदय की प्यास मिटती न थी, बढ़ती जाती थी। सत्य का रोगी चिकित्सा से और ज्यादा बीमार होता जाता था। 2 विद्यालय के आंगन में विशाल एक ऊंचा चबूतरा था, जिस पर पता नहीं कब से मिनर्वा, ज्ञान और विवेक की देवी, संगमरमर के वस्त्र पहने खड़ी थी। देवकुलीश पत्थर की इस मूर्ति के बर्फ समान पैरों के निकट जाकर घंटों बैठा रहता और संसार के रहस्य पर चिंतन किया करता था। यहाँ तक कि उसके मित्रों और सहपाठियों ने समझ लिया कि इसके मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो गया है। वे उसकी इस शोचनीय दशा को देखते थे और कुढ़ते थे। उस रात भी देवकुलीश देवी के पैरों के निकट बैठा था और रो रहा था, कृपा कर, ऐ विद्या और विज्ञान की सबसे बड़ी देवी, कृपा कर, मेरे मन की अभिलाषा पूरी कर। मैं कई वर्षों से तेरी पूजा कर रहा हूँ। मैंने कई रातें तेरे पैरों को अपने आंसुओं से धोने में गुजार दी हैं। मैंने कई दिन केवल तेरे ध्यान में बिता दिए हैं। मेरी प्रार्थना के शब्द सुन और उन्हें स्वीकार कर। देवकुलीश यह कहकर खड़ा हो गया और देवी के तेजपूर्ण मुंह की तरफ देखने लगा, मगर वह उसी तरह चुपचाप थी। इतने में चंद्रमा आकाश में उदय हुआ। उसके सुवर्ण और सुशीतन प्रकाश में देवी की मूर्ति और भी मनोहर दिखाई देने लगी। अब देवकुलीश फिर मूर्ति के चरणों में बैठा था और फिर उसी तरह बालकों के सदृश रो रोकर प्रार्थना कर रहा था, मानो वह संगमरमर की मूर्ति न थी, इस दुनिया की जीती जागती स्त्री थी, जो सुनती भी है, जवाब भी देती है। बुद्धिमान देवकुलीश ने पागलपन के आवेश में कहा, आज की रात फैसले की रात है। अज्ञान और विवेक की रानी, तूने मेरे दिल में जिज्ञासा की आग सुलगाई है, तू ही उसे सत्य के शीतल जल से शांत कर सकती है। सत्य कहाँ है? अजर, अमर, अटल सत्य। वह सत्य जिस पर बुद्धिमान लोग शास्त्रार्थ करते हैं, जिसका पंडित चिंतन करते हैं, जिसे लोग एकांत में तलाश करते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, जिसके लिए दूर दूर भटकते हैं। मैं वह उच्च कोटि का सत्य देखने का अभिलाषी हूँ। नहीं तो मैं चांद की उज्ज्वल चांदनी के सामने तेरे पैरों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि अपने निरर्थक जीवन को यहीं, इसी जगह समाप्त कर दूंगा। मुझे सत्यहीन जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। यह कहकर देवकुलीश ने अपनी चादर के अंदर से एक कटार निकाली और आत्महत्या करने को तैयार हो गया। एकाएक सफेद पत्थर की मूर्ति सजीव हो गई। उसने देवकुलीश के हाथ से कटार छीन ली, उसे आंगन के एक अंधेरे कोने में फेंक दिया और कहा, देवकुलीश,
देवी कुलीश कांपता हुआ खड़ा हो गया और आशा, आनंद और संदेह की दृष्टि से देवी की ओर देखने लगा। क्या यह सच है? हाँ, यह सच था। देवी के होंठ सचमुच हिल रहे थे। देवकुलीश, देवकुलीश, देवकुलीश देवी का एक एक शब्द पूरे ध्यान से सुन रहा था। देवकुलीश, मौत का मार्ग अंधेरा है। तू मेरा पुजारी, मेरी आंखों के सामने इस मार्ग पर नहीं जा सकता। मेरे लिए असह्य है कि मेरे सामने कोई आत्महत्या कर जाए। बोल, क्या मांगता है? मैं तेरी हर एक मनोकामना पूरी करने को तैयार हूँ। देवकुलीश का दिल सफलता के आनंद से धड़क रहा था। उसके मुंह से शब्द न निकलते थे। वह देवी के पैरों के निकट बैठ गया और श्रद्धा भाव से बोला, पवित्र देवी, मैं सत्य को उसके अपने असली स्वरूप में देखना चाहता हूँ। नंगा, बेपर्दा, खुला सत्य। और कुछ नहीं, बस सत्य। तू सत्य को जानना चाहता है? देवी के होंठों से आवाज आई, तू आप सत्य है। यह आंगन भी सत्य है। मैं सत्य हूँ। आंखें खोल, सत्य दुनिया के चप्पे चप्पे में मौजूद है। देवकुलीश, मगर उस पर पर्दे पड़े हुए हैं। देवी, विवेक की आंख उन पर्दों के अंदर का दृश्य भी देख सकती है। देवकुलीश, पवित्र माता, मैं सत्य को विवेक से नहीं, आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं सोचकर नहीं देखना चाहता, देखकर सोचना चाहता हूँ। देवी ने अपना पत्थर का सफेद, ठंडा, भारी हाथ देवकुलीश के कंधे पर रख दिया और मीठे स्वर में बोली, बेपर्दा, नंगा सत्य आज तक दुनिया के किसी बेटे ने नहीं देखा, न देवताओं ने किसी मनुष्य को यह वरदान दिया है। तू अन्न का कीड़ा है, तेरी आंतों में यह दृश्य देखने की शक्ति कहाँ? मेरा परामर्श है, यह ख्याल छोड़ दे और अपने लिए कोई और वस्तु मांग, मैं अभी इसी जगह दूंगी। देवकुलीश, यूनान की सबसे बड़ी देवी, मैं केवल नंगा सत्य देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। देवी, मगर इसका मूल्य? देवकुलीश, जो कुछ तू मांगे। देवी, धन, दौलत, सौंदर्य, यह सब तुझसे छूट जाएंगे। तुझे दुनिया को चांद और सूरज के प्रकाश से भी वंचित करना होगा। इस यज्ञ में तुझे अपने जीवन की भी आहुति देनी पड़े। बोल, क्या अब भी तू सत्य का नंगा रूप देखना चाहता है? देवकुलीश, मुझे सब कुछ स्वीकार है। देवी ने सिर झुका लिया। देवकुलीश, परमेश्वर की सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं इसके लिए न त्याग सकूं। देवी ने फिर सिर उठाया और मुस्कराकर कहा, बहुत अच्छा। तू सत्य को देख लेगा, तुझे सत्य दिखा दिया जाएगा। सत्य का नंगा रूप तेरे सामने होगा, परंतु एक बार नहीं, धीरे धीरे चल। आज सत्य का एक पर्दा उठा, बाकी 1 वर्ष के बाद। 3 यह कहते कहते देवी ने अपनी सफेद पत्थर की चादर उतारकर चबूतरे पर रख दी और देवकुलीश को गोद में उठा लिया। देखते देखते देवी के दोनों कंधों पर परियों के से 2 पर निकल आए। देवी ने पर खोले और हवा में उड़ने लगी। पहले शहर, मंदिरों के कलश, पर्वत, फिर चांद, तारे, बादल सब नीचे रह गए। देवी देवकुलीश को लिए आकाश में उड़ी जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देवकुलीश को बादलों के एक पहाड़ पर खड़ा कर दिया। देवकुलीश ने देखा, पृथ्वी उसके पांव तले बहुत दूर, बहुत नीचे एक छोटे से तारे के समान टिमटिमा रही है, और थी वह यह दुनिया, जिसको वह इतना बड़ा समझ रहा था, मगर देवकुलीश का ध्यान इस ओर न था। उसने अपने पास छाया में छिपी हुई एक धुंधली सी चीज देखी और देवी से पूछा, यह क्या है? देवी, यही सत्य है। यह छिपकर यहाँ रहता है, यहीं से तेरी ओर अनगिनत दूसरी दुनियाओं को अपनी दिव्य ज्योति भेजता है। इसी के धुंधले प्रकाश में बैठकर सयाने लोग दुनिया की पहेलियां हल करते हैं और गुरु अपने शिष्यों को जीवन की शिक्षा देते हैं। यही प्रकाश सृष्टि का सूरज है, यही ज्योति मानवचरित्र का आदर्श है। तू कहेगा, यह तो कुछ ज्यादा प्रकाशमान नहीं, परंतु देवकुलीश, तेरे शहर के निकट जो नदी बहती है, यदि उसकी सारी रेत का एक एक कण एक एक सूरज बन जाए, तब भी उसमें इतना प्रकाश न होगा जितना इस पहाड़ की छाया में है, मगर वह पर्दों में छिपा हुआ है। चल, आगे बढ़ और इसका एक पर्दा फाड़ दे। देवकुलीश ने एक पर्दा फाड़ दिया। इसके साथ ही उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे संसार में एक नवीन प्रकार का प्रकाश फैल गया है। सच की छाया अब पहले से ज्यादा साफ और चमकदार थी।
देवी देवकुलीश को फिर एथेंस में उड़ा लाई और अपनी संगमरमर की चादर ओढ़कर फिर उसी चबूतरे पर उसी तरह चुपचाप खड़ी हो गई। अब देवकुलीश की दृष्टि में चांदी और सोने का कोई मूल्य न था। वह लोगों को दौलत के पीछे भागते देखता तो उसे आश्चर्य होता था। वह चांदी को सफ़ेद लोहा और सोने को पीला लोहा कहता था और इनकी प्राप्ति के लिए फिर अपना परिश्रम नष्ट न करता था। उसे पढ़ने की धुन थी, दिन रात पढ़ता रहता था। उसके बाप ने उसका साधु स्वभाव देख कह दिया कि इसे मेरी जायदाद में से कुछ न मिलेगा, परंतु देवकुलीश को इसकी जरा भी चिंता न थी। उसके मित्र संबंधी कहते, देवकुलीश, यह आयु जवानी और गर्म खून की है। सफ़ेद बालों और झुकी हुई कमर का आजमाना शुरू होने से पहले फल कुछ जमा कर ले, नहीं फिर बाद में पछताएगा। देवकुलीश उनकी तरफ अद्भुत दृष्टि से देखता और कहता, क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं समझा। एथेंस के एक बहुत अमीर की कुंवारी बेटी अब भी देवकुलीश की मोटी मोटी काली आंखों की दीवानी थी। वह देवकुलीश की इस दशा को देखती और कुटती थी। देवकुलीश के खाने पीने का प्रबंध वही करती थी, वरना वह भूखा प्यासा मर जाता। इसी तरह 1 साल के 365 दिन पूरे हो गए। रात का समय था, एथेंस पर फिर अंधकारपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। देवकुलीश ने फिर देवी के पैरों पर सिर झुकाया। देवी उसे फिर बादलों के पहाड़ ले गई और देवकुलीश ने सत्य का दूसरा पर्दा फाड़ दिया। इस बार सत्य का प्रकाश और भी साफ हो गया। देवकुलीश ने उसे देखा और आंखों को वह ज्ञानचक्षु मिल गए, जो यौवन और सुकुमारता के लाल लहू के पीछे छिपे हुए बुढ़ापे की एक एक झुर्री को देख सकते हैं। फिर वह अपनी बनावट और अविद्या की दुनिया को वापस चला आया। देवी फिर संगमरमर का बुत बनकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई।